हाय, माय नेम इज़ मुकेश कुमार और हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा समझ पाए कि क्या है और कैसे सवाल को हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग दी गई है, तो आपने एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग ऐसी लेट कर लिया और इसके सामने एक टावर है, दिस इज अ टावर। और इस बिल्डिंग से अगर आप इस टावर के टॉप को देखते हैं तो जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद यहाँ से इसी बिल्डिंग के टॉप से अगर आप इसी टावर के बॉटम को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो ये वाला भी आपका कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और हमें पूछा क्या? हमसे पूछा गया हाइट ऑफ द टावर बताओ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी हाइट हो गई टावर की। अब यहाँ पे हम इसका कुछ नामकरण कर देंगे। नामकरण कैसे करेंगे? सपोज ए बी सी डी और इसको क्या रख दिया हमने? ई। हमें पूरी की पूरी हाइट निकालनी है, तो हाइट हो गई बी डी। तो हमने यहाँ पे सिंपली अगर ई से लेकर के ए तक आपका 7 मीटर हो गया तो सिंपली सी से लेकर बी तक इक्वल ही साफ साफ दिख रहा है आपको, तो ये भी कितना होगा? आपका 7 मीटर ही होगा। ओके, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपने लेट कर लिया, लेट डी से लेकर के सी तक की वैल्यू कितना लेट कर लिया आपने? एच। सपोज दिस डी से लेकर के सी तक की वैल्यू क्या लेट कर लिया हमने? एच। एंड ए बी अगर आप सही से देख पा रहे होंगे तो किसके बराबर होगा? EC के बराबर होगा। तो EC इज इक्वल्स टू कितना लेट कर लिया हमने? x। अब हमें हाइट निकालनी है टोटल, तो हम सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं EDC में। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा? EDC में tan कितना डिग्री एंगल? 60 डिग्री का। तो tan 60 इक्वल्स टू कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप सभी लोगों को पता होगा, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कि tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर क्या दिखाई दे रहा होगा? DC। और बेस क्या दिखाई दे रहा होगा आपका? EC। तो tan 60 की अगर वैल्यू आप लोगों को पता है √3 होती है, तो √3 ये हो गया आपका DC की वैल्यू कितनी है? फटाफट बताएं। H। और EC बोल दे या A भी बोल दे, दोनों की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे सिंपल X। तो यहां से अगर आप h की वैल्यू निकालोगे तो h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका? √3x। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, कि हमने h की वैल्यू निकाल ली √3x। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा? EBA में। इन ट्रायंगल EBA में एंगल कितना? तो tan 30 डिग्री। फिर से अगर आप tan 30 ले लो तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे? EA। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका EA और बेस क्या हो गया? AB। tan 30 की वैल्यू 1/√3। ओके, E से लेके A तक की वैल्यू कितनी है सर? 7। और A से लेके B तक की वैल्यू कितनी है? x। तो यहाँ से आप देखेंगे कि x इक्वल टू कितना आ गया आपका? 7√3। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस वाली जो वैल्यू है x की वैल्यू 7√3 है, इसको यहाँ पे क्या करेंगे? हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पुट x इक्वल्स टू 7√3 इन इक्वेशन फर्स्ट में h की वैल्यू कितनी है? फटाफट बताओ। तो √3x। तो h इक्वल्स टू √3 इंटू x की वैल्यू कितनी है? ये 7√3। √3 इंटू √3 3 और 7 इंटू 3, हेंस h बराबर कितना आ गया आपका? 21 मीटर। बट h थोड़े ना हमारा हाइट B से लेके कहां तक है? D तक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू किसके? फटाफट BD के। और BD आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये दो चीजों को जोड़ के आएगा, एक B से लेके C तक और एक C से लेकर के D तक। तो इसको आप लिख सकते हो BC प्लस क्या? CD। और B से C तक की वैल्यू आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, कितनी है? 7। और C से लेके D तक की वैल्यू कितनी है? H। और ये H आपने निकाल लिया कितना? 21 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 27 प्लस कितना? 21 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 28 मीटर। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है वो कितनी आ गई आपकी? 28 मीटर, यहां से लेकर के और यहां तक। तो नीचे लिख दें आप, हेंस हाइट of tower is 28 meter. Okay.
ओके, अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? इट टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर surmounted by a right circular cone of the same base radius as that of hemisphere. If the radius of the base of the cone is 21 centimeter and its volume 2/3 of the volume of hemisphere, calculate the height of the cone and the surface area of the toy. हमें पहले क्या दिया हुआ है? हमें बोला गया हुआ है कि भैया एक हेमिस्फीयर है आपके पास, तो हमने एक हेमिस्फीयर बना लिया और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक क्या रख दिया गया है? कोन। और उस कोन का जो सर्कल वाला पार्ट है वो, और जो हेमिस्फीयर का सर्कुलर वाला पार्ट है वो सेम है, और वो हमें गिवन है कि आर इसका जो है वो किसके बराबर है? 21 सेंटीमीटर के बराबर है। यहाँ पे हमें हाइट निकालनी है एक कोन की, और दूसरा क्या निकालना है हमें? सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, मतलब पूरे टॉय का जो है सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेडियस तो हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर, वही 21 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर का भी होगा और वही 21 सेंटीमीटर रेडियस किसका होगा? कोन का भी होगा। ये बात तो समझ में आती है। अब यहाँ पे हमने कर लिया, लेट h इज द हाइट ऑफ कोन, and L is the slant height of cone. Slant height of cone means यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो height of the cone is h and slant height is L. ठीक है, ये दोनों चीजें हमने निकाल ली। और उसके बाद अगर हम देखें तो हमें एक चीज और गिवन है, यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं कि r इक्वल्स टू कितना गिवन है आपका? 21 सेंटीमीटर। h आपने लेट किया और l भी आपने क्या किया है? लेट किया है। अब दूसरा चीज हमें यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन इज 2/3 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ऑन सॉल्यूशन अगर हम इसका करें तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 2 2 जा 4/9 पाई आर क्यूब। क्या कैंसिल होगा? 3 3 जा 9, पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया? h। गुड। और यहाँ क्या बच गया? 4/3 और 3 बार आर, 2 बार आर, तो 2 बार कट गया तो क्या बचा आपका? 1 बार आर, तो आप लिखोगे 4/3 आर, तो ये h आ गया। और r की वैल्यू हम सभी जानते हैं कि कितना है आपका? 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने क्या पुट कर दिया? 21 सेंटीमीटर। तो h बराबर कितना? ये 7 4 जा 28 क्या? सेंटीमीटर। ये हमारी हाइट आ गई किसकी? कोन की। अगर हाइट पता है और रेडियस पता है तो हम स्लैंट हाइट आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी एक ट्रायंगल को लेकर के हम बोल सकते हैं पाइथागोरस लेकर के L स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें h पहले से पता है, h हमने निकाल लिया, कितना है? 28 का स्क्वायर, और r पहले से हमें गिवन है, कितना गिवन है? 21, तो 21 का स्क्वायर। ओके, अब 28 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कैसे करोगे? 28 और मल्टीप्लाई बाय कितना? 28। तो अगर आप रफ में कर सकते हैं इसको, 28 का मल्टीप्लाई किससे? 28 से, तो कितना आएगा? 8 8 जा 64, कितना बच गया आपका? 6, 8 2 जा 16, 16 और 6 कितना? 22। ओके, अब इसको कर दो, 8 दूनी 16, 1 2 दूनी 4 और 1 5, तो 4 6 2 8 5 2 7, तो ये कितना आ गया आपका? 784 प्लस 21 का स्क्वायर कैसे करोगे आप? इसी तरीके से 21 इंटू 21 कर लोगे तो कितना आ जाए आपका? 441। अगर ये L स्क्वायर है, सभी को पता है कि स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा? रूट। तो L इक्वल्स टू अंडर रूट में दोनों को जोड़ लेंगे, 4 और 1 5, 4 8 4 12, 7 4 11 और 1 12, 12 12 25। ये जो है ये 35 इंटू 35 यानी कि 35 का स्क्वायर होता है, तो इसका जो आएगा वो L कितना आ जाएगा आपका? 35 सेंटीमीटर। तो L आ गया इसका कितना? 35 सेंटीमीटर। H कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर। अब हम इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पे ये हमने मल्टीप्लाई किया था। अब उसके बाद हमें निकालना क्या है सर? हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो यहाँ पर लिखते हैं सरफेस
एरिया ऑफ टॉय। तो आपको सरफेस एरिया ऑफ टॉय के लिए सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना पड़ेगा और उसमें ऐड करना पड़ेगा क्या, सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो यहाँ पे आप लिखोगे दिस सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय में सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों के सरफेस एरिया को क्या कर लोगे आप, सिंपली ऐड कर लोगे। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है सर, पाई आर एल प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, पूरे स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर का कितना ले लोगे आप, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन कुछ है तो आसानी से ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। पाई ले लोगे, आर ले लोगे, तो यहाँ क्या बचेगा एल, यहाँ से पाई और एक आर चला गया तो क्या बचा आपका 2r, ये सरफेस एरिया आ गया। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे सारी वैल्यू, यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर की वैल्यू कितनी, आर पहले से मुझे गिवन है कितना है सर 21 सेंटीमीटर। एल कितना है, एल आपने निकाला 35, तो यहाँ पे आपने कितना लिखा 35 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू फिर से कितनी दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दे 21 सेंटीमीटर, इसको कैंसिल करेंगे 3 बार में 22 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा आपका 66, 35 प्लस 41 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 40, 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 42। अब इसको कर लेते हैं 66 मल्टीप्लाई बाई 5 और 2 कितना 7, 3 इंटू 7 7, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के पश्चात जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पर रफ में कहीं, 66 मल्टीप्लाई बाई कितना 77, 6 7 6 42 कितना 4, 7 6 42 और 4 कितना 46, ये कट गया 7 6 42 2 फिर से कितना 4, 7 6 42 और 4 कितना 46, ये 2 6 2 कितना 8, 6 4 10 का 0 और 4 और 1 5, तो कितना आ गया आपका 5082 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई इन दोनों का करने पे ही आ गया, इसको मिटा लो, ये रफ में काम कर सकते हैं। हेंस सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज कितना 5082 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, अब तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a। तो पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है प्रूफ क्या करना है हमें, tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए फिर प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए। ये हमें प्रूफ करना है कि tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए। स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ पे ये tan a लिखा हुआ है और 1 माइनस कॉट ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉट ए इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 अपॉन tan a, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं इसमें tan a लिख सकते हैं, फिर प्लस यहाँ पे सिमिलरली कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका tan a अपॉन, दोनों का एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका tan a इधर चला जाएगा तो tan a माइनस 1, फिर प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस क्या tan a ऊपर जाकर के यहाँ क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस 1 प्लस कॉट a अपॉन 1 माइनस tan a। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, ये tan a माइनस 1 है, ये 1 माइनस tan a, अगर दोनों हम सेम कर लेते तो आसानी रहती, तो यहाँ से माइनस क्या ले लेंगे कॉमन, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, आप देखो tan स्क्वायर a tan a माइनस 1, अगर आप यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये tan a माइनस 1 हो जाएगा, है ना, साइन चेंज हो जाते हैं, tan a माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस की तो फिर माइनस का 10 और माइनस माइनस प्लस का 1 वही चीज आ जाएगी। अब इस प्लस माइनस को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा फटाफट बताओ, यहाँ पे आ जाएगा ये tan स्क्वायर अपॉन tan a माइनस 1, फिर प्लस माइनस यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे और ये कितना हो जाएगा cot a अपॉन tan a माइनस 1, कितना tan a माइनस 1, तो इसको हम क्या लिख लेंगे tan a माइनस 1, तो यहाँ पे भी आ गया tan a माइनस 1, यहाँ पे भी क्या आ गया आपका tan a माइनस 1। अब
इन दोनों में tan a माइनस वन नीचे से आप कॉमन ले सकते हैं, तो आपने ले लिया 1/tan a माइनस कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया सर, यहाँ पे बच गया जी tan स्क्वायर a माइनस cot a। फिर उसके बाद क्या करें, tan a माइनस वन, tan स्क्वायर a तो ठीक है, अब cot a को भी क्या लिख सकते हैं हम 1/tan a। ये चीज हम पहले देख चुके हैं कि cot और tan जो होते हैं एक दूसरे के इनवर्स में होते हैं। cot a इक्वल्स टू 1/tan a, तो tan a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/cot a। यहाँ से अगर आप दोनों का एलसीएम लोगे तो 1/tan a माइनस वन, और दोनों का एलसीएम क्या आएगा सर, आएगा tan a, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan क्यूब a माइनस वन। tan क्यूब a माइनस वन, 1/tan a माइनस वन, tan क्यूब a माइनस वन का क्या लिख सकते हो आप, क्यूब लिख सकते हो। और यहाँ पे एक आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, कौन सी आइडेंटिटी सर, a क्यूब माइनस बी क्यूब की। a क्यूब माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी, और i क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी आप यहाँ पे लगाए, तो ये tan क्यूब a माइनस वन का क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं पहले 1/tan a माइनस वन। यहाँ पे जब हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो आइडेंटिटी लगाने पे क्या होगा, tan a माइनस वन, tan a माइनस वन, और फिर उसके बाद tan स्क्वायर a प्लस वन का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स कितना tan a, और इन सब के नीचे में कितना है आपका, ये वाला tan a। अब अगर आप इसके बाद यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, फटाफट बताओ, 1/tan a माइनस वन, यहाँ पे tan a माइनस वन, tan स्क्वायर a यस सर प्लस वन प्लस क्या tan a, और इन सब के नीचे में कितना tan a। अब आप यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बच जाएगा आपके पास, मेरे पास बच जाएगा tan स्क्वायर a प्लस tan a और होल अपॉन में कितना tan a। इनको आप अलग अलग डिवाइड दे दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a अपॉन tan a प्लस 1/tan a प्लस tan a अपॉन tan a। यहाँ से एक बार कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पर, फटाफट बताएं, tan a प्लस यहाँ पे क्या बच गया cot a प्लस कितना बच गया 1। इसको आप सेपरेट करके लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 1/tan a प्लस cot a, जो कि हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो बस थैंक यू।